इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं यहाँ पे मुंद्रा में रहता हूँ, तो हमारी मस्जिद में रोज़ नमाज की मगरिब के बाद दरस बहार शरीयत होता है। तो उसमें आज बहार शरीयत में जिन्नों का ज़िक्र आया, जिन्नों का। तो उसमें इमाम साहब जो बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उसमें जो मतलब बयान था उसमें कि बदी शैतान का इनकार करना और शैतान को बदी की कुव्वत समझना ये कुफ्र है। यानी वो मतलब वो बाहर शरीयत में सब पढ़ के बोल रहे थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर से बोले कि इंसान को शैतान कहना ये भी कुफ्र है। कुफ्र है या मतलब कुफ्र के करीब है या कुफ्र है, ऐसा बोल रहे थे। और बाद में जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा, तो मैंने बहुत सी जगह पे आलिमों को भी बोलते हुए सुना हूँ कि वो जो है बहुत से इंसानों को जो बुराई फैलाते उनको शैतान कहते। तो जैसे कि देवबंदियों को, वहाबियों को जो गुमराह करते लोगों को, उनको फिर शैतान नहीं कह सकते क्या? बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये तो शैतान के बच्चे हैं, गुनाह मतलब भटकाते हैं ईमान वालों को, ईमान लूट लेते हैं। और दूसरा ये कि फिर मैंने उनको दावत इस्लामी की जो तफसीर है कुरान शरीफ की, कंजुल ईमान की तफसीर है, उसमें मतलब कंजुल ईमान का तर्जुमा है और तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान की है। तो उसमें भी जो है सूरह नास की आखिरी आयत जो है मिनल जिन्नति वन्नास, उसकी तफसीर मैंने उनको बताया कि उसमें लिखा हुआ था कि इसमें जो है शैतान जो शयातीन इंस है और शयातीन जिन दोनों से अल्लाह की पनाह मांगी गई है। यानी इसमें इसका तफसीर ये है कि शयातीन इंस और शयातीन जिन दोनों से पनाह मांगी गई। तो मैंने उनसे शयातीन इंस का मतलब भी पूछा फिर, तो उन्होंने बोले कि नहीं मतलब वो बहुत कोई बुरा करता है तो वो उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन हम उनको शैतान फिर भी नहीं कह सकते क्योंकि ये कुफ्र है। बाहर शरीयत में खुला लिखा है, मुझे ऐसा पता है। फिर अभी उनके पीछे फिर नमाज़ पढ़ना कैसा हो जाए। उसके बाद मैंने जब मसला सर्च किया यूट्यूब पे, तो मुफ्ती अकमल साहब का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बयान किए कि बच्चा अगर शरारत करता है, उसको उसकी माँ या कोई रिश्तेदार शैतान कहे तो ये कहना सख्त मकरूह है। लेकिन कोई एलानिया गुनाह करता है और जो है लोगों को भटकाता है और बहुत शरीर है, तो उसको शैतान कह सकते हैं। यानी देवबंदी वहाबी जैसे कि वो लोगों को भटकाते हैं, तो उनको शैतान कह सकते हैं। उनको शैतान कहना मतलब मुफ्ती अकमल फरमा रहे हैं कि जायज़ है। तो अभी उनके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा, जो ये फरमा रहे हैं कि कुफ्र है और शैतान मतलब कह सकते हैं इंसान को या नहीं, इसमें आपका भी मैं राय जानना चाहता हूँ। और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि इसके ऊपर हो सके तो वीडियो अपलोड करें। जज़ाकल्लाह खैर। आपका जवाब यानी सवाल आने से पहले ही ना शायद मैं इसके बारे में ना बच्चे के ताल्लुक़ से एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। गालिबन पब्लिक हो गई होगी, तो वो पब्लिश होने के बाद आपने देख ली होगी। तो इसमें मसला वही है कि शैतान जो है ना किसी को कहना, इसके जो है ना कई सारे मायने मुराद हो सकते हैं कि बंदा उसको किस सूरत में कहता है। और बाकी शैतान मुतलकन, जैसा कि आपने कहा, आपके कॉल से ज़ाहिर हो रहा है कि इमाम साहब ये कहते हैं कि किसी को शैतान कहना कुफ्र है, तो मुतलकन हर सूरत में डायरेक्ट जो है ना वो कुफ्र नहीं होगा। इसके अंदर गुंजाइश बहुत सारी निकल सकती है। दूसरी बात यह है कि किसी को किसी ख़ास काम की वजह से जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, उस वजह से अगर किसी को याद किया जाता है तो उससे मुराद वो पूरी ज़ात नहीं होती बल्कि उसकी क्वालिटी होती है। यानी जुज़ मुराद होता है, कुल मुराद नहीं होता। जैसे कि शेर दिन होने के लिए या किसी को हिम्मत वाला होने के लिए शेर से तस्बीह दी जाती है, तो यहाँ शेर से मुराद ऐसा थोड़ी ना कि कोई
कच्चा मांस खाता है इसलिए उसको शेर कहा जाएगा, हालांकि शेर कच्चा मांस भी खाता है, शेर पंजों से शिकार भी करता है और 4 पैरों से भी चलता है। लेकिन यहाँ शेर की वो सारी क्वालिटी को इग्नोर करके सिर्फ उसके जज्बे वाली क्वालिटी ली जाती है। तो किसी के अंदर जो है ना उसका अकीदा, किसी को इब्लीस या शैतान बोलते हैं, वो उसका अकीदा मुराद नहीं लिया जाता बल्कि उसकी शरारत मुराद ली जाती है। और इस तरीके की मिसाल तो कुरान पाक में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के बारे में दी कि जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों से इनकार करते हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है, यानी उनकी मिसाल मकड़ी दी। अब जाहिर है कि इंसान और मकड़ी में दोनों में फ़र्क है। मकड़ी के कई सारे पैर होते हैं और वो दिखने में छोटी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल के तौर पे उसको, उन मुशरिकीन को जो है ना मकड़ी करार दिया कि उन, यानी जिस तरह मकड़ी का जाला होता है ना, क्या ही सबसे हल्का घर या इसको कहें सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर कुरान के अंदर कहा गया। इसी तरह जो है कुरान के अंदर इंसानों की मिसाल गधे से अल्लाह तबारक व तआला ने दी है कि जिनको तौरात दी गई और आयतों का इनकार कर बैठे वगैरह वगैरह, तो उनकी मिसाल गधे की सी है और क्या ही बुरी मिसाल। तो ये ख़ुद अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की। हालांकि गधे में और इंसान में तो बहुत फ़र्क होता है कि किसी को गधा कहा जाएगा तो वो 4 पैरों से भी नहीं चलता, वो घास भी नहीं खाता और गधे की तरह काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनको कहा कि उनकी मिसाल गधे की सी है। तो कितनी बिल्कुल वाज़ेह आयत मौजूद है इस बारे में कि किसी को जब किसी से मिसाल दी जाती है ना, तो उसकी मिसाल से मुराद होता है उसके अंदर वो क्वालिटी अच्छाई में हो या बुराई में, क्वालिटी वो ली जाती है और उस क्वालिटी से उसको जो है ना जज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वो बच्चे वाली वीडियो के अंदर बयान किया था कि बच्चे को शैतान कहा जाता है कि बहुत शैतानी करता है, या ये तो बहुत ज़्यादा शैतान है, ये हमेशा जो है ना लड़ता रहता है। तो यहाँ शैतान क्या है ना उसकी शरारत की बिना पर होता है, उसका जो है वो लोगों को ईमान से रोकने की बिना पे नहीं होता, ईमान छीनने की बिना पे नहीं होता। तो इस एतबार से जो है ना अगर किसी को शैतान कहा जाता है उसके बदफेली की वजह से, मसलन कोई शख्स ऐसा है कि उसको कभी भी नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा गया और नाम का मुसलमान है, तो भी उसको हमारे उर्फ़ आम में आवाम कहती है कि ये तो एक नंबर का शैतान है, तो पक्का शैतान है, कभी नमाज ही नहीं पढ़ता। तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जो है ना वो बुरे काम की वजह से उसको शैतान कहा जाता है, ना कि इसलिए कहा जाता है कि ये वही वाला शैतान है कि जिसको जन्नत से निकाला गया। और बदअकीदा के ताल्लुक़ से जैसे कि आपने कहा, वो भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बदअकीदा को भी कहा जाता है कि शैतान, उससे मुराद भी यही है कि वो राह को बहकाते हैं। तो वहाँ पे भी जो क्वालिटी ली जाती है शैतान की वो कि लोगों को हक़ से रोकना और लोगों को हक़ दिखाकर हक़ से रोकना, यानी बाज़ाहिर ये दिखाते हैं कि वो हक़ पर हैं, नेकी के काम पे ले जा रहे हैं या लोगों को बुराई से मना करके अच्छाई की तरफ ला रहे हैं, और हकीकत ये होता है कि वो ख़ुद सही अकीदे और रास्ते से ले जाकर दूसरे रास्ते पे ले जाते हैं। फिर बंदे का रास्ता भटकाने के बाद उसका जो है ना ईमान ख़तरे में आता है। तो यही काम जो है ना शैतान करता है। तो इस काम की मुशाबहत के बिना पर उनको बदअकीदा लोगों को शैतान जो है ना कहा जाता है। तो कभी कभी जो किसी एक पर्टिकुलर काम की जब मुशाबहत किसी चीज़ से ली जाती है तो उससे वो कुल मुराद नहीं होता, वो उससे जुज़ मुराद होता है। जिसकी मिसाल मैंने अभी शेर से दी कि अगर किसी को हिम्मत की वजह से शेर कहा जाएगा तो वहाँ उसके खाने को इग्नोर कर दिया जाएगा, शिकार करने को उसके इग्नोर कर दिया जाएगा, 4 पैरों से चलने को इग्नोर कर दिया जाएगा, उसकी वो ख़ास क्वालिटी ली जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी को आप दुनियावी मिसाल देख लें, अभी कोई बंदा ऐसा होता है कि जो टेक्नोलॉजी में या इस चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है या बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट होता है, तो बंदे उसको भी जो है ना इंजीनियर से तशबीह दे देते हैं कि बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। अब जाहिर है कि साइंटिस्ट तो मुशरिक भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं, तो वहाँ उनके अकीदे मुराद थोड़ी ना लिए जाते हैं। किसी को साइंटिस्ट से तशबीह देते वक्त क्या कभी ख़्याल में ये चीज़ आई कि भाई इसको साइंटिस्ट बोल दिया, और जो है ना साइंटिस्ट जितने होते हैं या ज़्यादातर जो होते हैं वो तो यहूदी होते हैं, तो इस बंदे को काफिर बोल दिया क्योंकि यहूदी बोल दिया गया। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ आवाम और उर्फ़ के अंदर जो कलाम किया जाता है ना वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे किया जाता है, तो वहाँ उससे वही मुराद ली जाती है। और इसको हिंदी ज़ुबान में आप समझेंगे गागर में सागर कहने वाली बात होती है कि जब किसी को हिम्मत वाला कहने के लिए उसकी हौसला अफजाई की जाती है तो वहाँ टोटल उसको एक लफ्ज़ जो है ना शेर बोल दिया जाता है, तो इससे वो बंदा वाज़े हो जाता है कि भाई इससे कहना क्या मुराद होता है। इसी तरीके से खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला, कि कलाम वो खैर वाला कि जो मुख्तसर हो मगर पुरदलील हो। तो इससे मालूम चला कि अगर किसी को जो है ना शैतान कहा जाता है तो उससे मुराद वो इब्लीस नहीं लिया जाता, बल्कि कभी शरारत मुराद ली जाती है बच्चे के तौर पे कि भाई शरारत बहुत करता है, कभी ये कि उसकी बदफेली मुराद ली जाती है कि भाई कभी इसको नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, यानी नेक काम करते हुए नहीं देखा, कि जैसे शैतान है कभी नेक काम करता ही नहीं है और बुराई वाले काम करता है और बुराई वाले कामों पर लाता है। तो इस मुशाबहत पे, इस क्वालिटी की वजह से उसको शैतान कहा जाता है। तो कभी ये भी मुराद होता है शैतान कहते वक्त, और कभी शैतान कहते वक्त ये मुराद होता है कि जिस तरह वो
रास्ते से हटाता है, नहीं खुद ने एक काम तो नहीं करता लेकिन दूसरों को भी हटाता है, तो कभी बद अकीदा को इस एतबार से भी शैतान कहा जाता है कि भाई ये रास्ते से हटाने वाले, उसकी मिसाल या उसकी मुशाबह से काम करने वाले। तो कभी भी जब किसी को किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है ना, तो उसके कुल से तशबीह नहीं दी जाती, कभी कभी उसके जुज़ से भी तशबीह जो है वो दी जाती है, तो उसमें कुफ्र का हुक्म नहीं होता। अलबत्ता अगर बाहर शरीयत में ऐसा वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं लिखा हो कि किसी को शैतान के ना कुफ्र है, तो उससे मुराद हरगिज़ ये नहीं होगा जो मिसालें मैंने बयान की, बल्कि उससे मुराद ये होगा कि किसी को मुसलमान को यानी काफिर की निस्बत यानी कुफ्र की निस्बत समझते हुए उसको शैतान या इबलीस कहना, यानी मिसले इबलीस उसको काफिर कहना कि भाई जिस तरीके से शैतान है यकीनन काफिर है कतई, इसी तरीके से ये शख्स भी जो है ना वो इबलीस है, यानी ये भी ऐसा ही काफिर है। तो उससे मुराद वो होगा कि किसी को शैतान कहना कुफ्र है। वैसे ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है कि बाहर शरीयत में ऐसा लिखा होगा किसी को शैतान कहना कुफ्र है, क्योंकि इसकी सूरतें जो है ना वो मैंने बताई हैं वो इस तरीके से हो सकती हैं और कुरान के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह ताला ने ख़ुद मिसालें दी हैं मकड़ी और गधे के साथ, जिससे ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कभी कभी किसी के ख़ास काम की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, ये अच्छाई की तरफ भी हो सकता है, यानी एग्ज़ाम्पल देना, और बुराई की तरफ भी हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा कभी बड़े को भी ये कहते हैं कि बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, यानी क्या बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग है, या बिल्कुल बच्चों वाले काम है, या बिल्कुल तुमने बच्चों वाला काम किया। तो इससे क्या मुराद होती है, बच्चों वाला क्या काम किया? अब बच्चे वाले तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, छोटे बच्चे दूध भी पीते हैं, मट्टी में भी खेलते हैं, गिरते भी हैं, बोल भी नहीं पाते, लेकिन ये बड़ा शख्स सारे काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी वो कोई ऐसा काम बिगाड़ता है कि जैसे बच्चे काम बिगाड़ते हैं, तो यहाँ उन बच्चों की सिर्फ काम बिगाड़ने वाली क्वालिटी लेकर उस शख्स से जो है ना तशबीह दे दी जाती है कि इसने बच्चों वाला काम किया। तो इस तरीके से जो है ना शैतान लोगों को अगर कहा जाता है, बच्चों को कहा जाता है, तो कहने वाले पर जो है ना वो कुफ्र का हुक्म नहीं होता। ये इसकी जो है ना सवाल की एक्सप्लेनेशन।